गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास में आपका हिंदी सब्जेक्ट करवाने जा रही हूँ। हिंदी में आपकी 2 बुक्स हैं, जिसमें एक है क्षितिज भाग 2 और एक है आपकी कृतिका भाग 2। तो हम जो आपकी क्षितिज भाग 2 है उसके 2 पार्ट हैं। एक होता है काव्यखंड, जिसमें आपकी कविताएं सरलार्थ वगैरह आते हैं। एक होता है आपका गद्यखंड। गद्यखंड में आपके बच्चों लेसन आते हैं, पाठ आते हैं। तो हम पहले जो ज़्यादा आपको ईजिली आसानी से समझ आए वो बुक शुरू कर रहे हैं। तो गद्यखंड शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला लेसन है आपका नेताजी का चश्मा, और जिसके लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में हुआ था। इन्होंने ये लेसन नेताजी का चश्मा लिखा। नेताजी का नाम आते ही सबके दिमाग में सुभाष चंद्र बोस जी का नाम गूंजने लगता है, क्योंकि हमारे देश में नेताजी के नाम से वही विख्यात हैं, वही प्रसिद्ध हैं, सुभाष चंद्र बोस। तो हालदार साहब हैं, वो हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम से वहाँ से गुजरते हैं। कस्बे में से एक से उन्हें गुजरना पड़ता है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, थोड़ा छोटा ही था। वहाँ कुछ कच्चे मकान थे, कुछ पक्के मकान थे, ठीक है। वहाँ पे एक लड़कियों का स्कूल था, सीमेंट का कारखाना था, सिनेमा घर थे। यानी कि कुल मिलाकर वो कस्बा आवाजावी का था, यानी कि लोगों के आने जाने का रास्ता था। तो उस कस्बे में एक चौराहा पड़ता था, एक चौराहा बना हुआ था। उस चौराहे पर सुभाष चंद्र जी की एक संगमरमर की प्रतिमा यानी कि मूर्ति बनी हुई थी। तो जब हालदार साहब वहाँ से हर 15वें दिन गुजरते थे तो उनकी नज़र उस मूर्ति पर पड़ती थी। तो उनको देखने पे ये लगा कि ये जो मूर्ति संगमरमर के पत्थर की बनी हुई है, ये किसी निजी यानी कि आसपास के ही किसी चित्रकार ने बनाई है। तो पता चलने पर जैसे उनका अंदाज़ा सही था, तो पता लगा कि एक ड्राइंग मास्टर हैं मोतीलाल, उन्होंने यह संगमरमर की मूर्ति बनाई है। तो उस मूर्ति पर वो चश्मा लगाना भूल जाते हैं। तो उन्हें ये बात बड़ी खटकती है हालदार साहब को कि एक देशभक्त हैं और उनकी मूर्ति को आधा बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो बिना चश्मे के पूरी नहीं हो सकती। उनकी मूर्ति पर चश्मा ही एक बहुत अच्छा काम करता था। चश्मे से ही उनका पता चलता था कि ये हमारे नेता हैं सुभाष चंद्र बोस। तो बिना चश्मे की उनकी मूर्ति बहुत अधूरी लगती थी। तो उन्होंने वहाँ पे पूछताछ की कि ये मूर्ति किसने बनाई है। वो चश्मा लगाना भूल गया या उससे चश्मे का काम हुआ नहीं सही ढंग से। तो वहाँ पे एक पान वाला था। तो हालदार साहब ने उस पान वाले से क्वेश्चन किया कि ये मूर्ति जिसने बनाई है वो कौन है। तो उन्होंने बताया कि एक ड्राइंग मास्टर हैं मोतीलाल, उन्होंने ये मूर्ति बनाई है। तो हालदार साहब का अंदाज़ा सही था। तो उन्होंने कहा कि वो चश्मा लगाना भूल गए या उन्होंने जानबूझ के चश्मा नहीं लगाया। उन्होंने कहा जिन्होंने ये मूर्ति बनाई है कि क्या वो एक देशभक्त हैं। तो इस पर पान वाला हंसने लगा। उन्होंने कहा क्या वो फौज में हैं। तो भी पान वाला हंसने लगा। तो हालदार साहब ने कहा कि एक देशभक्त का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। तो पान वाला बोला कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, कि वो वैसे तो लंगड़ा है, तो उसे फौज में कौन लेगा। तो हालदार साहब ने कहा कि हम विकलांग हैं, इससे हमारे देशभक्ति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देशभक्ति हमारे मन से होती है, ना कि हम उसके लिए दिखावा करें या हमारा फिजिकली होना सही है। देशभक्ति को हम अपने मन से ही कह सकते हैं, मन से ही दिखा सकते हैं हमारे देश के लिए हमारी क्या भावना है। तो उन्होंने कहा कि वो आ रहा है जिसने इस मूर्ति का निर्माण किया। तो जब हालदार साहब ने देखा तो वो हाथ में एक सूटकेस लिए हुए था और उस कुछ हाथों पर उसने चश्मे डाल रखे थे, यानी कि वो फेरी वाला था और चश्मे की फेरी करता था। इसलिए वो मूर्ति पर चश्मा लगाता था। जब वो चश्मा किसी को पसंद आता था तो वो चश्मा वो बेचकर दूसरा चश्मा उस मूर्ति पर लगा देता था। इसलिए चश्मे बदल बदल कर मूर्ति पर लगाए जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि काफ़ी समय तक हालदार साहब का वहाँ से आना नहीं हुआ उस कस्बे से। तो वो काफ़ी समय के बाद वहाँ आए तो नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर चश्मा नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि
अब वो चश्मे वाला इस पर चश्मा क्यों नहीं लगा रहा, तो उसे पता चला कि वो चश्मे वाले की मृत्यु हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब तक वो रहे उन्होंने अपनी देशभक्ति दिखाई, चाहे वो अपना फेरी का काम करते थे, लेकिन उन्होंने एक देशभक्ति की दिखाने का प्रयास किया। देशभक्ति, सुभाष चंद्र बोस जी की देशभक्ति को उन्होंने सराहा। उन्होंने बिना चश्मे के उनकी मूर्ति को एक दिन भी नहीं रहने दिया, चाहे वे बदल बदल कर चश्मा लगाते थे। तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम देशभक्त हैं वो, उनकी हम दिल से सराहना करें, उनकी इज्जत करें, ठीक है। तो जो वो चौराहे पर मूर्ति थी, अगर ना भी चाहते हुए लोगों की नज़र उस मूर्ति पर चली ही जाती थी, इसलिए वो कहते थे कि इस मूर्ति पर चश्मा लगाना बहुत ही आवश्यक है। तो क्या हुआ कि मूर्ति पर एक सरकंडे का यानी कि एक लकड़ी का चश्मा लगाया गया, ठीक है। तो हालधारक उस चश्मों को देखकर बहुत ज़्यादा भावुक हुए, ठीक है। तो ये देखकर उनकी आंखों में आंसू ही आ गए कि हमारे देशभक्तों की भी इस देश में क्या कदर है, क्या सम्मान मिल रहा है उन्हें। तो बच्चों, ये लेसन था आपका नेताजी का चश्मा। अच्छी तरह रीड कर लो, इसको समझो और थोड़ा सा, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजे जा रहे हैं, नोटबुक पर इसको राइट करो अच्छे से और इनको लर्न भी करो। धन्यवाद।